आज सेंसेक्स का एक्सपायरी में जो हमने प्रेडिक्शन किए थे, गैप डाउन होके मार्केट ऊपर को जाएगा। ऑलरेडी कल का वीडियो में हमने बताया है, आप क्लियर कट देख लीजिएगा, जिसमें हमारा जो कोर्स मेंबर्स हैं उन्होंने प्रॉफिट कमाए। मॉर्निंग में जो गैप डाउन होके मार्केट ऊपर को आया उसी में वो प्रॉफिट कमाए और यहाँ पे प्रॉफिट तुरंत इमिडिएटली शो कर दिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मॉर्निंग में रिस्क लिए थे और 3,900 मतलब अप्रोक्स अप्रोक्स 4,000 का प्रॉफिट कमाए। तो रिस्क लेना पड़ेगा मार्केट डाउन साइड से ऑफ साइड जब जाता है। और कल का मार्केट के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत है, मैंने बताने के लिए कोशिश करूंगा। उससे पहले जो मैंने आप लोगों को दो कॉल दिया था, एक 73,000 का कॉल और 73,000 का पुट। जो कॉल साइड में तो बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग हुआ, एक्टिव हुआ ही नहीं है। पुट साइड में पहला कैंडल डोजी बनाया, उसको ब्रेकआउट नहीं दिया, इसलिए दोनों साइड से ट्रेड नहीं बना, इसलिए हमने ट्रेड नहीं दिए। और ट्रेड बीच में देने से भी आपको प्रीमियम नहीं बढ़ना था, पुट साइड में देने से भी प्रीमियम नहीं बढ़ना था, जिसके कारण आपको लॉस होने का चांसेस ज़्यादा होना था। यहाँ पे देखो दाउ जोन्स 662 पॉइंट का डाउन साइड में है, तो कल का मार्केट गैप डाउन होने का चांसेस ज़्यादा है। बट आज इंडिया जीता है, जिसके लिए हो सके कल हल्का सा गैप अप ओपनिंग होकर मार्केट नीचे को आए। बट ओवरऑल सेंटीमेंट जो कल वाला वीडियो में ऑलरेडी आप लोगों को बताया हूँ गैप डाउन क्यों होगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। डाटा बिल्कुल फुल गैप डाउन का दिखा रहा है। और यहाँ पे जो निफ्टी का एक्सपायरी एक दिन के बाद ही होगा, जिसमें कॉल राइटर और पुट राइटर सबसे ज्यादा 22,000 के आसपास बेस बनाएगा करके उन लोग कॉल पुट को सेल करके बैठे हैं। ये कंप्लीट एनालिसिस करने के साथ साथ आपको तीन स्टॉक के बारे में बताएंगे, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा चाल के बारे में बताने के लिए कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएलआर ट्रेडर्स। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, कंप्लीटली सारा चीज एनालिसिस करने से पहले एक चीज मैंने आप लोगों को बता देता हूँ। हमारा ये चैनल चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करते हो तो कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करना। तो दोस्तों, पहले कल जो मैंने बताया था, ये वीडियो में क्लियर कट आप लोग देख लीजिएगा। मैंने क्लियर कट आपको बताया था गैप डाउन होके मार्केट ऊपर को जाएगा, क्योंकि ये वाला कहानी मैंने क्लियर कट आपको कल समझाया था निफ्टी बैंक का। निफ्टी बैंक का क्या मैंने कहानी बताया था, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ से सपोर्ट लिया था, ठीक है, लोगों ने यहाँ पे पुट बाइंग किए और ट्रैप हुए। अगेन सपोर्ट लिया, पुट बाइंग किए, ट्रैप हुए। फिर अभी जब डाउन साइड में आ रहा है तो लोगों ने क्या सोच रहे हैं, यहाँ पे फिर अगेन बाय करने के लिए, क्योंकि यहीं से बाउंस बैक कर रहा है, लोगों ने बाय करने के लिए, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग बाय करेंगे। तो बाय करने के बाद ही उसका रियल गेम स्टार्ट होगा और मार्केट 47,000 से 47,500 तक का गिरावट एक आएगा, 2-4 दिन रुकेगा, फिर अगेन मार्केट बाउंस बैक करेगा। और कल मैंने वीडियो में क्लियर कट आप लोगों को बताया था कि ये वाला जो गैप है बैंक निफ्टी में एक ही बनाया है, बट निफ्टी में और सेंसेक्स में दो गैप बनाया है। मैं क्लियर कट बताया हूँ, वीडियो में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप लोग चेक कर लेना। और सबसे बड़ी बात है, सेंसेक्स का जो मैंने कॉल दिया था बिल्कुल एक्टिव हुआ ही नहीं है, जिसको मैंने निकाल देता हूँ। और इंडिया विक्स सपोर्ट के आसपास रुका हुआ है, तो सपोर्ट से अगर बाउंस बैक करे तो मार्केट में एक बड़ा सा गिरावट आ सकता है। मैंने क्लियर कट आपको कल वाला वीडियो में बताया हूँ। उसका रीजन क्या है, अगर मार्केट कल इंडिया टीम को रेस्पेक्ट करते हुए गेम जीता है, अगर गैप अप किया तो अच्छी बात है, नहीं तो सेंटीमेंट नेगेटिव है। क्योंकि ग्लोबल मार्केट देखिए 662 पॉइंट का, दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, 670 पॉइंट का, अप्रोक्स अप्रोक्स 669, 670 पॉइंट, यानी कि ले लो 700 पॉइंट का लगभग मार्केट अभी गिरावट है इसमें, दाउ जोन्स में। और यहाँ पे एफआई का डाटा बिल्कुल न्यूट्रल है, कैश में भी न्यूट्रल है, डीआई न्यूट्रल है, डीआई ज़्यादा बाइंग की है और एफआई ने कम सेलिंग की है। और ऑप्शन का डाटा जो बोल रहा है मेरे को गैप डाउन का क्लियर कट दिखा रहा है निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में अगर गैप डाउन होगा तो 110% बैंक निफ्टी गैप डाउन करेगा, सेंसेक्स भी गैप डाउन करेगा। और कल का जो गैप डाउन होगा वो आखिरी गैप डाउन होगा, वो वहां पे बेस बनाएगा। क्या बनाएगा उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके डाटा तो मुझे बता रहा है 22,000 से लेकर 21,750 तक, जो मैंने आप लोगों को बार बार बताया, 21,700 750 तक का मार्केट वहां तक गिरावट आके बेस बना के एक बाउंस बैक करने का चांसेस है। चलिए देख लेते हैं निफ्टी 50 का पहले, उसके बाद बैंक निफ्टी में चलेंगे। मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप लोगों को हर वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया हूँ। जो सज्जन व्यक्ति नया जुड़े हैं, दोबारा इनको लिए बता देता हूँ, ये जो चैनल आ रहा है, ये जो चैनल आ रहा है
ये चैनल को देख लो, 2 महीना तक ऊपर, 2 महीना नीचे, अक्टूबर से लेकर नवंबर तक नीचे, और दिसंबर से लेकर फरवरी तक ऊपर। ठीक है, यहाँ पे 3 महीना हो गया, यहाँ पे 2 महीना हो गया। अब यहाँ पे नीचे फिर अगेन 2 महीना तक नीचे को आ सकता है, 2 महीना तक आएगा। तो जो लो बना हुआ है, आप लोगों को मैं क्लियर कट बताया भी था, दिखाया भी था आप लोगों को, ये जो लो बना हुआ है, कौन सा, इलेक्शन का जो लो बना है, वहां तक मार्केट जा सकता है। उससे पहले यहाँ पे जो सपोर्ट है ना, इस सपोर्ट में थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बाउंस बैक कर सकता है, बट लास्ट और लास्ट सपोर्ट है 21,750 तक का। मैंने आपको क्लियर कट बताया था, आपको 21,500 से लेकर 21,750 तक का टारगेट डाउन साइड का मेरा एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, और उसका जो जीता जाता सबूत है, हमने आप लोगों को ये वाला वीडियो में बताए हैं, और इससे पहले भी वीडियो जो आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैं बनाया हूँ, ये वाला वीडियो में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हूँ। कब से बताया हूँ ये वाला वीडियो? 17 फरवरी से मैंने आप लोगों को क्लियर कट बता रहा हूँ। 17 फरवरी से नहीं, उससे पहले 10 फरवरी से मैंने आप लोगों को ये चार्ट दिखा रहा हूँ, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो 50% का टारगेट बाकी है, इस वीडियो में मैंने बताया हूँ, आप लोग चेक कर लेना मंडे वाला वीडियो में। वो 800 पॉइंट का गिरावट कहाँ तक जाएगा, वो भी मैंने उसमें क्लियर कट बताया हूँ। तो अभी फिलहाल ये सारा चीज छोड़ दीजिए, ऑलरेडी मैंने बताया हूँ। अब ये जो डाउन साइड का है, यहाँ पे बार बार बेस बना रहा है, डाउन साइड में जाते ही अगेन बाउंस बैक आ रहा है, क्योंकि एफआई को प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं अभी तक, बट डीआई क्या कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं। तो ध्यान रहो, मार्केट का अगर कल गैप डाउन ओपनिंग हुआ यहाँ पे, तो नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल आपका यहाँ तक आएगा। ठीक है, और उसके बाद का सपोर्ट आपका ये वाला आएगा 21,801 से लेकर 21,745। तो ये वाला फाइनल आपका सपोर्ट रहेगा। अगर बाउंस बैक किए 22,250 तक जाए, तो यहाँ पे कॉल बायर्स बाय करेंगे, फिर अगेन हो सके 2-3 दिन ऊपर रख के फिर अगेन नीचे को लेकर आएगा। फिलहाल का मार्केट नीचे को है, इस महीने तो मेरे ख्याल से 10-12 तारीख तक नीचे को रहेगा। उसके बाद हो सके एक बाउंस बैक आए, और बाउंस बैक तगड़ा आएगा निफ्टी में, 300 से 400 पॉइंट का बाउंस बैक एक दिन में आएगा। बैंक निफ्टी में मिनिमम से मिनिमम 1200 से 1500 पॉइंट का, और सबसे बड़ी बात है सेंसेक्स में 2000 पॉइंट का अपर साइड का मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि लगातार इतना का गिरावट। और सेंसेक्स में भी यहाँ पे देख लो, 2 गैप यहाँ पे पड़ा हुआ है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि जो सज्जन व्यक्ति नया जुड़े हैं उनको पता नहीं है। और सेंसेक्स के साथ साथ आपका निफ्टी में भी बना है 2 गैप, ये वाला एक गैप और ये वाला गैप, बट निफ्टी बैंक में एक ही गैप पड़ा हुआ है, क्योंकि दूसरा वाला पहला जो गैप था वो ऑलरेडी फिल कर चुका है। और ये वाला बॉक्स पैटर्न में सबको ट्रैप कर रहा है कॉल बाय करने के लिए, क्योंकि सबको लग रहा है मार्केट में और एक मोमेंटम आएगा, इससे पहले जो मोमेंटम आया था। तो निफ्टी में कल आपको करना क्या है, निफ्टी में ध्यान रखो, निफ्टी में आपका बाइंग तो फिलहाल ये रेजिस्टेंस आ गया आपका 22,103। तो आपको 22,114 के अबव भी बाई करना है। पहला टारगेट आपका मिलेगा 155 का, दूसरा मिलेगा आपको 186, उसके बाद का मिलेगा 236 से लेकर 250 तक का, उसके बाद का 300 तक, 22,300 तक का लास्ट टारगेट। डाउन साइड आपको सेलिंग करना है 22,037 के नीचे। पहला सपोर्ट मिलेगा आपको 22,000 का, दूसरा मिलेगा आपको 21,900 का, उसके बाद का 875, उसके बाद का 829, उसके बाद का 808 से लेकर 750 तक का डाउन साइड का टारगेट। और आपको कंप्लीटली 22,000 का कॉल और पुट में ही अगर आपको ट्रेड करना तो करना, ताकि उसमें प्रीमियम वोलेटिलिटी हो सकता है, उसमें आपको प्रॉफिट भी मिल सकता है। ठीक है, दाउसन दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ पे चेक कर लो आप, 694 तक पहुंच गया। तो अप्रोक्स 700 पॉइंट तक देखो गिरावट है, कल 600 पॉइंट का गिरावट था, आज 700 पॉइंट का गिरावट है, 42,000 तक आ गया। ठीक है, तो अभी निफ्टी बैंक में चलते हैं। निफ्टी बैंक का वही प्रिडिक्शन मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया हूँ, वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया हूँ, सिर्फ और सिर्फ लेवल बताता हूँ आप लोगों को, कल के लिए आपको बाइंग सेलिंग कहाँ पे करना है। ध्यान रहे, जो निफ्टी बैंक है, निफ्टी बैंक का ये वाला रेजिस्टेंस नहीं सोचना। ठीक है, रेजिस्टेंस आपका आएगा इसका जो 50% है चैनल का, ये जो चैनल का 50% रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस आएगा, उससे पहले रेजिस्टेंस नहीं है, ये छोटा मोटा रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेकआउट कर लेगा। तो इसका 50% आ रहा है ये 48,700 से लेकर 48,800 के बीच में, जो हमारा बॉक्स पैटर्न का है। तो फिर कल के लिए बाइंग कहाँ पे करना है आपको, 48,395 को बाई करना, पहला 500 का टारगेट, दूसरा मिलेगा 600 का, तीसरा मिलेगा 756, उसके बाद का 900 का, 49,000 तक का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड ध्यान रखो, 48,139 के नीचे
पहला मिलेगा आपको 48,000 का, दूसरा मिलेगा आपको 47,855 का, तीसरा मिलेगा आपको 735, चौथा मिलेगा 638, उसके बाद का 500 तक का, फिलहाल तक का 500 तक का टारगेट। ठीक है, 47,500 तक का टारगेट, और आपको कंप्लीटली 48,300 का कॉल पुट में रखना है आपको नजर। अभी सेंसेक्स का कहानी मैंने क्लियर आप लोगों को बताया हूँ। ठीक है, क्यों 50% तक जाएगा, जो सचिन व्यक्ति नया जुड़े हैं उनके लिए बता देता हूँ, क्योंकि ये मेरा फिबोनाची का जो 50% है, इससे नीचे आया तो ये वाला 50% जो कि 72,000 तक का जा सकता है। कौन? सेंसेक्स। सेंसेक्स जाएगा, निफ्टी जाएगा, तो बैंक निफ्टी को ऑटोमेटिक खींच के लेके जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर कल के लिए जो बाइंग बनेगा आपका, कल के लिए आपका बाइंग ध्यान रखो, बाइंग आपका 73,098 के अबव बाई करना। पहला मिलेगा आपको 73,207 का, दूसरा मिलेगा आपको 310 का, उसके बाद का मिलेगा 500 का, उसके बाद का मिलेगा 600 का, उसके बाद का मिलेगा 727 तक का अपर साइड का टारगेट। और डाउन साइड ध्यान रखो, 837 के नीचे सेलिंग करना। पहला सपोर्ट मिलेगा 735 का, दूसरा मिलेगा 579, 72,500 का, उसके बाद का 363, उसके बाद का 231 का लेकर सीधा 72,000 तक का डाउन साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे कंप्लीटली सपोर्ट ले रहा है इंडिया विक्स, बाउंस बैक कर सकता है, तो और एक गैप डाउन का चांसेस है। डाउ जोन्स भी नीचे को आ रहा है, डाटा सारा नेगेटिव है, तो ओवरऑल सेंटीमेंट मेरा क्या है, कल डाउन साइड का है। कल गैप अप होगा तभी भी नीचे आएगा, गैप डाउन होगा तो मार्केट उठने के लिए टाइम लेगा कल। आज जैसे सडनली रिकवर कर लिया, गैप फिल किया, तो हो सके कल गैप फिल ना करे, अगेन ऊपर को जाके फिर नीचे को आए, तो ट्रैप नहीं होना, जल्दीबाजी नहीं करना। अब आ जाओ तीन स्टॉक के उधर। पहला है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का आपने बाई करना है 5181 के अबव, पहला 5200 का टारगेट, उसके बाद 5228 का टारगेट, 48 का टारगेट, 73 5300 का टारगेट। डाउन साइड 5131 के नीचे पहला मिलेगा आपको 5110, उसके बाद का मिलेगा 5083 का, उसके बाद का मिलेगा 5068 का, उसके बाद का 5046, उसके बाद का मिलेगा 5000 तक का डाउन साइड का टारगेट। सेकंड है हीरो मोटोकॉप। हीरो मोटोकॉप को बाय करना आपने 3526 के अबव। पहला मिलेगा आपको 3537 का, 3550 का, उसके बाद का 3567 का, उसके बाद का 3600 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड आपको सेलिंग करना है 3501 के नीचे। पहला मिलेगा आपको 95 का, दूसरा मिलेगा आपको 82 का, तीसरा मिलेगा आपको 67, उसके बाद का 50 तक का डाउन साइड का टारगेट। थर्ड है एसीएल टेक। एसीएल टेक को आपको बाई करना, ध्यान रखो 1541 के बाद पहला मिलेगा आपको 1544 का, 1550 का, 1556 का, 1560, 1565, 1570 से लेकर 75 तक का टारगेट। डाउन साइड ध्यान रखो 1532 के नीचे पहला मिलेगा आपको 1526 का, उसके बाद मिलेगा 1521 का, उसके बाद 1513 का, 1507, 1500 तक का डाउन साइड का टारगेट। तो दोस्तों ये तीन स्टॉक के साथ साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के बारे में आपको बताने के लिए कोशिश किया। ध्यान रखिए कल अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो तुरंत बाई नहीं कर लेना, वेट करना है। और आज जैसे गैप फिल हुआ है, हो सके कल ना हो। और फ्राइडे को, सॉरी थर्सडे को है एक्सपायरी किसका, निफ्टी का। जैसे हमने हर बार आप लोगों को कॉल पुट के बारे में देते हैं, तो ये आज तो हमारा जीरो टू हीरो कॉल हुआ ही नहीं, क्योंकि ट्रेड एक्टिव हुआ नहीं, तो कहाँ से होगा। तो जब भी ट्रेड एक्टिव होता है तब हम आप लोगों को क्या करते हैं, बिल्कुल फ्री टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पे हमने आप लोगों को कॉल दे देते हैं, आप इसमें जुड़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और 99 का जो कोर्स अभी रनिंग है, मार्च में ख़त्म होगा, और फिर अगेन मार्च से लेकर फिर अगेन 3 महीने तक फिर रनिंग होगा। तो जुड़ने के लिए जुड़ सकते हैं, चॉइस इज योर्स। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताना। अगर अच्छा लगा, हमारा एनालिसिस अच्छा लगता है, तो कृपया एक छोटी सी कमेंट करके फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। कल फिर आऊँगा और एक नया वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।